दोस्तों, आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और आपने अपनी जिंदगी की सारी कमाई एक ऐसे बिजनेस में लगा दिया है जिसे पूरी दुनिया पागलपन कह रही है। और अचानक से खबर आती है कि आपका सारा पैसा डूब गया है, आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ऐसा ही हुआ था मुकेश अंबानी के साथ जब उन्होंने जियो को लॉन्च किया था साल 2016। मुकेश अंबानी की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। जियो लॉन्च तो हो गया था, लेकिन एयरटेल और वोडाफोन ने मिलकर जियो को बर्बाद करने की कसम खा ली थी। हर दिन 12 CR कॉल्स फेल हो रहे थे। अंबानी के दुश्मनों में खुशी की लहर थी क्योंकि वो बर्बाद हो रहा था। यह वह दौर था जब रिलायंस डूबने की कगार पर आ गया था। वीडियो को एंड तक देखना, वरना यह स्टोरी आपको समझ नहीं आएगा। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे रिस्क से जिसे सुनकर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का पसीना छूट गया था। उस समय भारत में 3G का दौर था और मुकेश अंबानी 4G लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें पूरे देश में 2.5 लाख किलोमीटर की फाइबर ऑप्टिक्स बिछानी थी। क्या आप सोच सकते हैं कि इसका खर्चा कितना था? इसका खर्चा इतना था कि अगर यह फेल हो जाता तो पूरी रिलायंस कंपनी बर्बाद हो जाती। लोग उन्हें पागल कह रहे थे, लेकिन मुकेश अंबानी जानते थे कि अगर यह आइडिया सक्सेसफुल रहा तो पूरी टेलीकॉम नेटवर्क उनके मुट्ठी में आ जाएगा। 2016 में जब जियो आया तो उसके दुश्मन सामने खड़े थे। एयरटेल और वोडाफोन जियो के कॉल्स को अपने नेटवर्क पर आने ही नहीं दे रहे थे। जब लोग कॉल लगाते थे तो यह डिस्कनेक्ट बताता था। लोग इसे बेकार समझकर फेंक रहे थे। आप सोच सकते हैं कि उस समय अंबानी पर क्या बीत रही होगी। 2.5 लाख करोड़ इस कंपनी पर लग चुके हैं और लोग सिम तोड़कर फेंक रहे हैं। रिलायंस के बोर्ड मेंबर्स टेंशन में थे। यह वह समय था जब जियो को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था। यह अंबानी के जीवन का सबसे बड़ा खतरा था। ऐसा लग रहा था कि जियो लॉन्च होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अंबानी ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरे टेलीकॉम मार्केट को बदल कर रख दिया। अंबानी ने पलटवार किया। उन्होंने TRAI और सरकार से कहा कि यह सरासर नाइंसाफी है, और उसी समय एयरटेल को AGR रिड्यूस का झटका मिला। इसमें एयरटेल और वोडाफोन को 35,000 करोड़ रुपए चुकाने का ऑर्डर आया था, और देखते ही देखते एक एक करके सारी कंपनियां डूब रही थी। अंबानी ने दिखा दिया कि उनसे टकराना जाने मौत को दावत देना है। यह केवल उनकी जीत नहीं थी, यह उनका बदला था। आज जियो पूरे टेलीकॉम नेटवर्क पर कब्जा कर रखा है, लेकिन दोस्तों डर अब हमें लगना चाहिए। अंबानी ने अपना खतरा तो टाल दिया, लेकिन अब हम उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी बहुत खतरनाक है। पहले सब कुछ फ्री किया, उसके बाद सस्ता, और अब रेट को धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। सोचो, अगर एयरटेल डूब गया तो हमारा क्या होगा? आपको क्या लगता है कि अंबानी हमें बचा रहा है या फिर हमें लूटने का एक नया रास्ता निकाला है? कमेंट में ज़रूर बताना। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना।